Hi everyone, welcome to the RA Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next topic is a peon. बच्चों आज हम लोग देखेंगे पीपल्स सेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक वो देखेंगे पियोन। देखो बच्चों एक और चीज इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, जितना भी मैं आपको नोट्स लिखवाते जा रहा हूँ आप उससे नोट्स चैप्टर वाइज लिखते जाइए और याद करते जाइएगा, क्योंकि अपने गार्जियंस को पेरेंट्स को सुनाते भी जाइएगा। बाय द वे आपके स्कूल अब बहुत जल्द खुलने वाले हैं, अगर स्कूल खुल जाते हैं तो मैं आपको चैप्टर वाइज सुनने का काम करूंगा। जो बच्चे नहीं सुनाएंगे उनको हार्डली पनिशमेंट दूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रैक्टिस करते जाइए, उसको याद करते जाइए। क्लियर? अगर दिक्कत हो रहा है तो पर्टिकुलर नंबर तो है ही आप लोगों के पास, कॉल करके पूछ लीजिए, समझ लीजिए क्या। चलते हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्यून के बारे में। अब प्यून does a small jobs in the office में पोस्ट ऑफिस में ऑफिस at the school। He also rings the bell at the end of each period। ध्यान दीजिए बच्चों, प्यून जो होता है वो चपरासी जिसको हम कहते हैं ना, वही। ठीक है, तो प्यून जो होते हैं वो कहता है प्यून डज स्मॉल जॉब्स, ये छोटे जॉब होते हैं इन द ऑफिस, किसी भी ऑफिस में, खासतौर से स्कूल में, एट स्कूल में। ठीक है, तो प्यून जो होते हैं ऑफिस में जो कार्य करने वाले होते हैं, जो पानी वानी लाते हैं, ठीक है, या जो वर्क मतलब रहता है ऑप्शनल वर्क, सब्सिडी वर्क वो करते हैं। ठीक है, तो अपने स्कूल में जैसे प्यून चपरासी होते हैं ना, जिसको हम प्यून चपरासी जनरली बोल सकते हैं, ये ऑल्सो रिंग्स, और वो प्यून क्या करते हैं ऑफिस में काम करते हैं, लोअर स्तर पे निम्न जॉब होता है, छोटा जॉब होता है, और साथ साथ वो मान लीजिए कि आपकी बेल बजाने हो, जैसे अभी ईवीएस का घंटी चल रहा है ना, ईवीएस जब पढ़ा लिया जाएगा तो इसके बाद बेल लगेगी तो फिर अगला नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा। तो इसलिए वो स्कूलों में क्या करते हैं, जितने भी हमारे टर्म होता है घंटे का ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन के लास्ट में बेल बजाते हैं फिर नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो ये हमारे प्यून्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रैक्टिस टाइम का, क्वेश्चन आंसर का। क्लियर? इसलिए आप बच्चों जल्द से जल्द अपना पेज नंबर निकाल लीजिए 73, पेज नंबर 73 निकालिए तो जल्दी फटाफट। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस टाइम का। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का काम करेंगे बनाने का, और वो मैं आप लोगों से पूछूंगा विशेष तौर से। जैसे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, तो प्रैक्टिस टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, वन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू you mean by occupation? What do you mean by occupation? Occupation मीन्स क्या होता है, पेशा, कार्य, वर्क। तो पेशा क्या होता है, जिससे हम पैसे कमाते हैं, वही ना हमारा ऑक्यूपेशन होता है। जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं इसके लिए, तो मेरा ये पेशा है टीचिंग। पढ़ाना मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशन हो जाएगी।
13 ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर के लिए आंसर लिखिए, वर्क डॉन टू, डीओ एनी है बाबू, ध्यान रखना, वर्क डॉन टू किसके लिए, अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, अर्न मनी इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। ठीक है बच्चों, मतलब वर्क डॉन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, यानी वर्क जो किया जाएगा, कार्य जो किया जाएगा पैसे कमाने के लिए, वो हमारा क्या होगा, ऑक्यूपेशन। सुनिए, हमारे पेशा होंगे, जो भी कार्य वो पैसे कमाने के लिए किए जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, पेशा। जैसे मान लो कि जो मिल्कमैन होते हैं, दूध बेचते हैं ना, उससे वो पैसे कमाते हैं, तो उनका वो पेशा हो जाएगा, ऑक्यूपेशन हो जाएगा मिल्कमैन। एग्रीकल्चर एक पेशा है, जैसे खेती करने वाले लोग होते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, पेशेंस है। तो कुछ भी जो हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, वो हमारा ऑक्यूपेशन होते हैं, पेशा होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम 4 people who help us in our neighbor। इसमें 4 बाबू देने हैं, 1 2 3 4, ये 4 इसमें नाम लिखने हैं। कह रहा है नेम 4 पीपल हु हेल्प अस इन आवर नेबरहुड, 4 ऐसे पड़ोसी का नाम लिखना है जो क्या करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे का। ठीक है, तो जैसे मैं अपना नाम फटाफट लिखिए, जो आसपास में हो, पड़ोस में हो, वो हमारे क्या जरूरत पे मदद करते हैं। 4 अपने मन से लिखिए जल्दी, विद इन 1 मिनट के अंदर लिखिए, तो जल्दी फटाफट 4 आंसर क्या होगा। 4 ऐसे व्यक्तियों का नाम लिखना है जो आपको क्या करते हो, मदद करते हो, पड़ोस में हो, मदद करते हो। 5 4 3 2 1 0। चलिए मैं आप बताता हूँ आपको, अपना आंसर मिलाइएगा। और कुछ भी हो सकता है, मैं भी ग्रीन ग्रोसर्स हो जाएंगे, फायर फाइटर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, ये सब होते हैं ना। तो आपको जो लिखे होंगे वो सही है, बस आप कॉपी अपने भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, जैसे मान लो डॉक्टर होते हैं हमारे पड़ोस में, वो क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं ना। नेक्स्ट मान लो कि फायर फाइटर, आग बुझाने वाले, जैसे आग लग जाए क्या। और भी बोलो, जैसे हमारे आसपास में हो जाए, और भी आसपास में क्या हो सकता है, जैसे हमारे हो सकते हैं तुम्हारे पोस्टमैन हो जाएगा, क्या डाकिया होता है ना, पोस्टमैन हो जाएगा। और हमारे पीपल्स में कौन हो सकते हैं, तो आपके पीपल्स में हो सकते हैं जैसे ग्रीन ग्रोसर, देखो ये सब दिख रहा है ना, तो ग्रीन ग्रोसर भी हो जाएंगे, सब्जी बेचने वाले होते हैं ना, तो ग्रीन ग्रोसर लिख दो, या केमिस्ट भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। मतलब जो आपके पड़ोस में हो और आपकी क्या करते हो, हेल्प करते हो। ठीक है, ग्रीन ग्रोसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। क्वेश्चन अगला है आपका क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू बॉक्स। क्लियर, इसको इरेज करता हूं। अगला है बाबू बी। बी में क्या है, fill in the blanks with the
help of the given clue box। ठीक है, यहाँ पे क्लू बॉक्स में दिए हुए हैं, उनके हेल्प से आपको क्या करना है, भरना है। जैसे बार्बर है, ठीक है, इधर बुक में पेज नंबर देख लीजिएगा, पेज नंबर 73 में, पेज नंबर 73 में क्लू बॉक्स में दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग भरने हैं। जैसे 1 में क्या, ए स्टिच आवर क्लॉथ्स। ठीक है, नेक्स्ट A dot mends our shoes। Next, A dot cuts our hair। और नेक्स्ट है लास्ट कोड नंबर ए डॉट स्वीप आवर लोकेलिटी। ठीक है, लोकेलिटी। तो यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे, सोचिए, थॉट कीजिए, बताइए। ए डॉट डॉट स्टिच आवर क्लॉथ, हमारे कपड़े को बनाने वाले कौन होते हैं, सिलने वाले कौन होते हैं, सिलाई करने वाले, बोलो, टेलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लू बॉक्स से क्या करना, देख कर लेंगे, टेलर। ठीक है, नेक्स्ट, ए डॉट डॉट मेड्स आवर शूज, हमारे शूज को पॉलिश करने वाले, बनाने वाले चप्पल को कौन होते हैं, बोलो, कोबलर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, कोबलर, COBBLER। नेक्स्ट, ए डॉट डॉट कट्स आवर हेयर, हमारे बालों को कौन काटने वाले होते हैं, बालों को कौन काटता है, बोलो, बार्बर। कौन काटता है, बार्बर। लिख दो बार्बर, BARBER। नेक्स्ट, लास्ट बचा स्वीप्स करने वाले, सफाई, हमारे आसपास के सारे चीज को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने वाले कौन होते हैं, स्वीपर्स होते हैं। लिख दीजिए स्वीपर्स, SWEEPER, स्वीपर। ऐसे हमारी ये क्वेश्चंस बी कंप्लीट होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन डी का, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो डे होगा हमारा 48। क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे हम लोग कल, आप लोग बना लीजिएगा, इसके आगे बना कर लाइएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बनाइएगा, कौन सा बता, मैं ये भी बता देता हूँ, DCCD उल्टा पुल्टा लिख दिया है, ठीक है ना, CD सब बनाइएगा, और वर्कशीट भी बना लीजिएगा। क्लियर, नेक्स्ट दिन हम लोग मिलेंगे फिर।